हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोल कंसेप्ट। केमिस्ट्री का एक चैप्टर है मोल कंसेप्ट। ऑफ कोर्स ये चैप्टर नहीं कर सकते हो लाइक 11th में, और इवन केमिस्ट्री का बहुत फाउंडेशन है, बेसिक चीज़ें। अनलेस यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक यू कैन बी क्लियर विद एनी टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि आप जो भी चैप्टर चलो, हर एक चैप्टर में बॉन्डिंग करने में मोल कंसेप्ट यूज होगा। चाहे आप इवन इक्विलिब्रियम चैप्टर हो, वहाँ भी मोल कंसेप्ट यूज होगा। सब जगह केमिस्ट्री का मतलब कह सकते हो इट्स लाइक द बैकबोन। केमिस्ट्री का ये बैकबोन है, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो पहले आप एटम डिफाइन करो। एटम डिफाइन करो तो क्या कहते हो? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मैटर। ऑफ कोर्स इस टॉपिक में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर इस पर एक पूरा चैप्टर ही है, एक पूरा चैप्टर है जिसमें लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसका आपको पता है कि इसका पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में होते हैं एंड दे कंपेराइज ए कॉल्ड मास नंबर। और यही मास नंबर आपका एटॉमिक मास में कंट्रीब्यूट करता है। contributes to atomic mass of atom। और थर्ड इसका एलिमेंट जो है, इंग्रेडिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन है, विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। डिफरेंट डिफरेंट रेडियस में इलेक्ट्रॉन आपको रिवॉल्व करेंगे इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होगा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इस चलते चार्ज ऑन न्यूक्लियस विल बी पॉजिटिव and there will be force of attraction between electron and proton due to which it will be bound to the nucleus, ठीक है। of course इसमें हम लोग आगे जा करके देखेंगे कि बहुत सारे थ्योरी हैं। डाल्टन थ्योरी के बाद आपको आता है थॉमसन्स थ्योरी, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, फिर आपका रदरफोर्ड मॉडल आएगा, फिर बोर्स मॉडल आएगा। सबके कुछ कुछ डिमेरिट्स हैं जिसके कारण हम लोग आगे उसमें डिस्कशन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा ना जा करके, हमको मेन है यहाँ पर मास नंबर पर डिस्कशन, ठीक है। और जेड कहते हैं एटॉमिक नंबर, which is nothing but number of protons। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं विच इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू मास नंबर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। तो आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ वी से दैट mass of atom is expressed in AMU, atomic mass unit। AMU stand for atomic mass unit, ब्रैकेट में निकलो। ठीक है। और it is also called U। U stand for unified mass। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का रिप्रेजेंटेशन यूनिफाइड मास में, यूनिफाइड मास के टर्म में या एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में हम लोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत स्मॉलर क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर राइस लेना रहता है तो केजी में बात करते हो, ऐसा नहीं कि मिलीग्राम में बात करते हो कि हमको 1000 मिलीग्राम चाहिए, नहीं, हम लोग केजी में बात करते हैं, क्विंटल में बात करते हैं, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन एबंडेंस। वही आप अगर जो गोल्ड खरीदने जाते हो तो हम लोग वहाँ पर मिलीग्राम में बात करते हैं। क्यों? इट्स वेरी रेयर एंड कॉस्टली।
जनरली परचेजिंग में केजी में कभी नहीं बात होती है ना। तो सिमिलरली मास ऑफ एटम, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होता है, तो इसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग बनाए हैं, विच इज यूनिवर्सल यूनिट, एंड दिस इज एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास। तो आप कहोगे सर इसका वैल्यू क्या है और ये किस चीज का यूनिट है? तो एएमयू इज ए यूनिट ऑफ यू, और एएमयू इज ए यूनिट ऑफ मास and generally used to express mass of atom। और 1 U की वैल्यू कितनी होगी? अगर ग्राम में या केजी में बात करें तो 1 U की वैल्यू कितनी होगी? 1 U इज 1.6 into 10 to the power 6 minus 24 ग्राम, और we can say 1.67 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसकी आती है 1.67 into 10 to minus 27 kg, और वही अगर ग्राम में लिखो तो पावर 3 मैंने घटा दिया तो -24 ग्राम हो गया। तो ये वैल्यू होता है 1 U की, 1 यूनिफाइड मास। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ये हम लोग कहते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C एटम। कार्बन के एक एटम का जो मास होगा, ठीक है, कार्बन के आइसोटोप्स हैं तो हम लोग C12 की बात करते हैं, तो उसका 1/12 मास दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट, और 1 यूनिफाइड मास और 1 AMU, जो भी कहो। तो 1 AMU is equal to 1 U is equal to value is this much and defined as 1/12 of mass of C12 atom। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक हमारा क्लियर है कि एटम का मास कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं इरेज कर दे रहा हूँ अगर आप लिख लिए हो तो। ओके, कमिंग गोइंग अहेड, तो ध्यान दो, अब अगर आपको बात करें 1 एटम ऑफ H, हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होगा? H मास ऑफ 1 U, इसका मास क्या होगा? 1 U, क्योंकि इसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, देयर इज नो न्यूट्रॉन। हम लोग प्रोटियम की बात कर रहे हैं, ड्यूटेरियम ट्रिटियम में ज़्यादा होते हैं, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन भी होता है, ट्रिटियम में एक नहीं बल्कि 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो हम लोग यहाँ पर प्रोटियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली 1 एटम ऑफ He has mass of how much? 4U, एक एटम की मास कितनी होगी? 4U। ऑक्सीजन की एक एटम की बात करें, एटम ध्यान रखना, तो उसका मास कितना हो जाएगा? 16U। एक एटम का मास तो कह सकते हो MO, मास ऑफ O एटम इक्वल टू 16U। बात समझ में आ रही है? मास ऑफ नाइट्रोजन N एटम कितना होगा? ये हो जाएगा 14U। मतलब कि एक एटम की मास जब भी बात करेंगे तो U में हम लोग डिफाइन करेंगे। अगर यही पूछा कि ग्राम में कितना होगा या केजी में कितना होगा, तो 1 U का वैल्यू जो था उसे मल्टीप्लाई करो, तो 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम, इतना मास हो गया आपका एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का। सिमिलरली इसको 1.6 into 10 to the power minus 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट मच ग्राम विल बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें आई थिंक कि अब ये क्लियर हो गया है कि एएमयू का यूज क्या है और कैसे इसको हम लोग एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करने में यूज करते हैं। फिर इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी लिखने में यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर मास भी आप इससे लिख सकते हो, तो इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग
मोलिकुलर मास को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, 1 मोलिक्यूल ऑफ O2 गैस है ना, तो मोलिकुलर फॉर्म में होता है, डायटोमिक होता है ना। तो इसका 1 मोलिक्यूल का मास कितना होगा, वेट इक्वल टू 32U। इसका वेट कितना हो गया, 32U। ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32। तो एक मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लोगे तो उसका वेट हो जाएगा कितना, 32U। 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O वाटर, वेट कितना हो जाएगा बताओ, इसका वेट हो जाएगा कितना, तो हाइड्रोजन का हो गया कितना, 1 × 2U प्लस ऑक्सीजन का हो गया 60, तो ये हो गया 18U। ठीक है। अगर 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 की बात करें तो अगेन हाइड्रोजन 2 है तो 1 × 2 प्लस सल्फर 1 है तो 1 × 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 16 × 4, तो ये हो गया 64, 64 प्लस 32 हो गया 96, 96 तो 98, तो ये हो गया, तो वेट इक्वल टू गया इसका 98। ये सारे यूनिफाइड मास में होंगे या एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये सारे मास आपको एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में लिखा होगा। क्यों, हम लोग एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अभी ध्यान देना, हम लोग अभी मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास या आयोनिक मास पर चल रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 पॉइंट्स, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास एंड आयोनिक मास। तो मोलिकुलर मास किसको कहोगे, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का एक मोलिक्यूल का जो मास होगा दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। एटॉमिक मास किसको कहोगे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, दैट विल बी कॉल्ड एटॉमिक मास। एंड आयोनिक मास, मास ऑफ 1 ion of any 1 ion is called of any type of ion, that will be called as ionic mass. For example, there is ionic mass की बात, अगर ionic mass की बात करें तो NO3 नाइट्रेट ले लो, NO3 माइनस है ना, जैसे कंपाउंड इसका होगा NaNO3 KNO3। ठीक है, तो NO3 माइनस का अगर मास करें तो 1 मॉलिक्यूल की बात करें, इसलिए 1 मॉलिक्यूल, नॉट मॉलिक्यूल, 1 आयन कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूल भी ऑब्वियस बात है। तो इसका मास कितना हो जाएगा बताओ, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 3 × 16, तो हो जाएगा 48 प्लस 14 दिस इज योर 62। तो 1 आयन ऑफ नाइट्रेट हैज मास ऑफ 62U। आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, अगर NO3 भी लिखते तो उसका मास सेम आप लिखते, और NO3 माइनस हमने लिखा है तो उसका भी मास सेम है। ध्यान देना, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है दैट इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस चलते इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा प्रेजेंस का एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास या आयोनिक मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस पर चार्ज रहे, 1 रहे, 2 रहे, 10 रहे, जो भी दे दो उसका मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब आते हैं 1 मोल का डेफिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज दिस 1 मोल, 1 मोल है क्या है। तो देखो, इट इज अ काउंट ऑफ सर्टेन नंबर। ध्यान देना, जैसे आप 1 दर्जन को क्या लिखते हो, 12, 1 दर्जन और इक्वल टू 12 नंबर। जैसे इफ यू गो टू परचेज बनाना तो आप क्या करो कि भैया 1 दर्जन केला दे दो, तो दिस इज 1 दर्जन इज 12 नंबर। सैकड़ा बोलते हैं, अगर सैकड़ा की बात करें मतलब 100 नंबर को हम लोग सैकड़ा कहते हैं, है ना। सिमिलरली अगर किसी भी
अब ये सब क्या, देखो सबका सिग्निफिकेंस है। आप इफ यू आर गोइंग टू परचेज एग और इफ यू आर गोइंग टू परचेज बनाना, देन यू कैन से दैट इज वन डजन और वन दर्जन। आप अगर सैकड़ा जा रहे हो आम खरीदने, अमरूद खरीदने, या कोई हो सकता है फल फूल खरीदने, तो आप सैकड़ा का बात कर सकते हो ना, या कुछ जानवर खरीदने जाओ, वहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। आई थिंक मीन्स कि डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ना। लेकिन एटम और मॉलिक्यूल के लिए वन दर्जन एंड वन सैकड़ा इज इनसिग्निफिकेंट। आपको वो इतना स्मॉल क्वांटिटी होगा कि यू कांट इवन ऑब्जर्व। तो इसके लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मोल। तो वन मोल इज अ, तो जैसे ये सब नंबर हैं, सम काउंट ऑफ द नंबर इज डिफाइंड एज सम कॉमन टर्म और टेकन एज सम कॉमन टर्म, सिमिलरली वन मोल इज डिफाइंड स्पेशली फॉर नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हम लोग बोलते हैं कि मतलब किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन का 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर आप लेकर के चलते हो, तो इस नंबर, इतने नंबर के कलेक्शन को क्या कहेंगे, वन मोल। ध्यान देना, किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन का इतना नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर का कलेक्शन एक साथ ले लो, देन दैट कलेक्शन इज इक्वल टू वन मोल। क्लियर है? मतलब अगर हम लोग बोले 1 मोल H एटम, मतलब 6.022 into 10 to the power 23 एटम ऑफ H एटम। एटम की बात हुई, ठीक है। मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ NaCl इक्वल टू 6.022 into तो NaCl का इतना मॉलिक्यूल आप एक साथ ले लेते हो, एक साथ कलेक्ट कर लो, तो वो कितना हो जाएगा, 1 मोल। हाइड्रोजन एटम का दिस मच नंबर एक साथ कलेक्ट कर लो, एक साथ काउंट ले लो, तो वो कितना हो गया, 1 मोल। बहुत लार्ज क्वांटिटी है, लेकिन एटॉमिक लेवल पर, ऑब्जर्वेबल लेवल पर ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि उसका कितने एलिमेंट, कितने एटम्स इन्वॉल्व है, उसका एटॉमिक मास क्या है। हम लोग आगे जाकर के इसको देखेंगे, ठीक है। अगर आयन की बात करें, 1 मोल SO4 minus ion equal to 6.022 तो SO4 माइनस आयन अगेन आप इतना नंबर ले लेते हो, कितना, 6.022 into 10 to the power 23, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल। तो 1 मोल, मोल का मतलब समझ में आ गया है, आई थिंक सो। अब एक टर्म हम लोग जैसे यहाँ पर एटॉमिक मास, आयोनिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास डिफाइन किए, उसी तरीके से एक मास हम लोग डिफाइन करते हैं, विच इज कॉल्ड मोलर मास या ग्राम एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम आयोनिक मास, ये सारा टर्म एक स्पेसिफिक डेफिनेशन को लेकर के आएगा। ये सारे टर्म एक स्पेसिफिकली डिफाइंड है। जैसे हम लोग बोलते हैं इट इज द मास, और जो है वेट। मास हम लोग जनरली केमिस्ट्री में यूज नहीं करते हैं वर्ड, वेट ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज द वेट ऑफ 1 मोल एटम
मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है। किसी भी एटम का 1 मोल नंबर ले लो, किसी मॉलिक्यूल का 1 मोल नंबर ले लो, या किसी आयन का 1 मोल नंबर ले लो, मतलब कितना 6.022 into 10⁻23, तब उसका जो मास होगा, उसका जो वेट होगा, दैट इज कॉल्ड मोलर मास या मोलर वेट, या ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम आयोनिक मास। अब ग्राम वर्ड क्यों लग रहा है आपको अभी पता चलेगा, थोड़ा जस्ट वेट करो, थोड़ा सा धैर्य रखना, बहुत साइंटिफिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब समझो, अगर एग्जांपल लेते हैं थोड़ा, 1 मोल ऑफ, अभी हमने यहाँ लिखा 1 एटम ऑफ H वेट इक्वल टू 1 U, और जिसको हम लोग बोले कितना 1.67 इंटू 10⁻23 सॉरी -24 ग्राम, ठीक है। अगर यही 1 एटम लिए थे, यही 1 मोल मतलब कितना नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ H वेट। अब ये कितना वेट करेगा, तो एक एटम का मास इतना हुआ, तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 1 मोल में कितना नंबर है, इतना नंबर, तो इतना नंबर का मास कितना होगा, तो 1.67 इंटू 10⁻24 होना 0.0 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम। चलो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको कैलकुलेट करो, आप टाइम लो एंड कैलकुलेट करो एंड लेट मी नो कि हाउ मच दिस कम्स। चलो करो, आप पॉज करके, वीडियो पॉज करके काम कर लोगे, मैं आगे बताऊं। ये आएगा आपका 1 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली इट विल कम 1 ग्राम। अब थोड़ा समझो, एक एटम हाइड्रोजन लिए थे, हाइड्रोजन का एक एटम का वेट कितना था 1 U, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया 1 ग्राम, बस U को मैंने रिप्लेस कर दिया ग्राम से, यहां से देखो तो। हालांकि ये कैलकुलेटिव फैक्टर है कि U आपका ग्राम में कन्वर्ट हो जा रहा है और कोफिशिएंट U और ग्राम का सेम रह रहा है, इट्स जस्ट अ कैलकुलेटिव फैक्टर, है ना। लेकिन हम लोग इसी चलते इसको ग्राम एटॉमिक मास कर रहे हैं, क्यों, आप एटम का जो मास U में लिख रहे थे उसी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, देन इट हैज बिकम मोलर मास, मतलब कि 1 मोल की मास कितना हो गया, उसको जस्ट ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। जो U में था, यूनिफाइड मास में था, उसको बस U हटा करके रिप्लेस करके आप ग्राम लगा दो, तो दिस इज योर मोलर मास, या दिस इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास। एग्जांपल के लिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 mole of O2 gas will weight how much? तो ध्यान देना, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का कितना था, इसको मैं यहीं लिख देता हूं, O2 गैस के एक एटम का मास कितना था, हमने लिखा था 32U, 32U, U means how much, 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम, ठीक है। एक एटम का मास इतना था, लेकिन हमारे पास एक एटम नहीं है, कितने हैं 1 मोल एटम है, तो 1 मोल एटम का मास कितना हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना नंबर था, ये एक एटम का मास हो गया, और हमारे पास कितने एटम है, तो ध्यान दो, अभी हमने बात किया क्या, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना था 32 इंटू दिस मच ग्राम, हमने देखो U को ग्राम में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास 1 एटम की बात नहीं हो रही है, यहाँ 1 मोल है, तो 1 मोल के लिए क्या, 1 मोल में इतने नंबर है, हमने नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि इसका कैलकुलेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 1, अभी हमने यहाँ पर किया, देखो ये मल्टीप्लाई हो क्या हो गया 1, तो ये 32 तो जस्ट का 10 रह गया, और ये हो गया क्या 32 ग्राम, मतलब 1 atom of O2 weighs 32U unified mass and 1 mole of O2 gas will weigh 32 ग्राम। सेम को जस्ट मैंने क्या किया ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो ध्यान से देखो, तो यूनिफाइड मास को हमने क्या किया ग्राम से रिप्लेस कर दिया, U को हमने G से रिप्लेस कर दिया, इसी चलते इसको क्या कर रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास।
बात क्लियर है? एक दो और एग्जाम्पल लो और बेटर क्लियर होगा आपको। वन मोल ऑफ NaCl weight हाउ मच? तो ध्यान देना, एक मोल की बात हो रही है, एक मोल की बात हो रही है, मतलब कि NaCl का आप निकाल लो तो सोडियम का हो गया 23 और क्लोरीन का हो गया 35.5, तो जोड़ के हो गया 58.5 U। 58.5 U हो गया एक NaCl एटम का मास। ध्यान देना U, और U को अगर हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम से मल्टीप्लाई करिए, तो इतना ग्राम आया एक एटम का। हमारे पास एक मोल में कितने, सॉरी एक मॉलिक्यूल का, तो हमारे पास एक मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं, 6.02। ये हो गया आपको 58.5। मतलब कि हमने कुछ नहीं, U को रिप्लेस कर दिया फिर से ग्राम में। मतलब कि इफ वी रिप्लेस 10, if we replace U with gram, then it becomes gram atomic mass, or it is called gram atomic molecular or ionic, or it is also called मोलर मास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1 मोल का मास है। दिस इज ऑल्सो मास ऑफ 1 मोल। आई थिंक ये क्लियर है, समझ में आ रही है? ओके, इरेज कर रहा हूं मैं ऊपर से। मतलब ध्यान से अगर समझा जाए तो ध्यान दो, अगर आपको नंबर ऑफ मोल दी, अच्छा एक चीज थोड़ा ध्यान देना, ये Na से हम लोग डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। किसको? ये जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर है, दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो अब मोल कंसेप्ट को हम लोग एक नटसेल में लिख सकते हैं। ध्यान देना, क्या नंबर ऑफ मोल, चलो इसको लेकिन समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस चलते कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोग मोल कंसेप्ट पर ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O। H2O के 1.8 ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, एंड हाउ मेनी molecules of H2O। H2O के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एंड हाउ मेनी मोल्स आर देयर। तो ध्यान दो, पहले हम लोग मोल की बात करते हैं, तो n निकाल लो, विच इज नंबर ऑफ मोल। कितना होगा बताओ? तो आपने वाटर का कितना मास लिया है, 1.8 ग्राम, और 1 मोल वाटर की वेट कितनी होगी, 1 मोल 1.8 ग्राम। 1 मोल 1.8 ग्राम, 1 मोल 1.8 ग्राम, 1 मोल 1.8 ग्राम। 1 मोल 1.8 ग्राम, 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 1
वाटर वेट्स हाउ मच, बताओ। तो क्या करेंगे आप, H2O का पहले एटॉम मॉलिक्यूलर मास लिख लो। H2O हाइड्रोजन 2 है तो 2 into 1, ऑक्सीजन 1 है तो 16, ये हो गया 18U। इसी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा मोलर मास। तो 1 मोल इक्वल टू 18 ग्राम। तो ध्यान देना 18 ग्राम कंप्राइजेज 1 मोल, तो 1 ग्राम कंप्राइजेज 1/18 मोल, तो आपका 1.8 ग्राम है। कितना हो जाएगा बताओ, 1.8 भागा 18 मोल कितना आएगा 0.1 मोल। कितना है 0.1 मोल ऑफ H2O इसमें प्रेजेंट है। तो आई थिंक यहां तक क्लियर है, 0.1 मोल होगा ये, ठीक है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर 1.8 लिखा हुआ है, मैं माइंड करूंगा अगले बार यहाँ पर न लिखूं, ठीक है। लेकिन इसमें और क्या था, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है, इसमें H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। तो ध्यान देना 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो हमारे पास तो 0.1 मोल है, तो इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 गुना 0.1 मॉलिक्यूल विच इज इक्वल टू, कुछ लोग 0.2 पर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो मैं भी वही कर रहा हूं, ऑफ H2O इतने मॉलिक्यूल्स 1 मोल में प्रेजेंट है। ये आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। हाँ क्लियर है तो लोग आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ट्राई करते हैं उसको सोल्व करने का। Find the weight and number of moles of 3.01 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन की बात हो रही है। ध्यान देना ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला आपको पता है, ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ये O3 है, गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका वेट कितना हुआ, वेट इक्वल टू 16 गुना 3 विच इज 48 ग्राम। अब मैंने ग्राम में रिप्रेजेंट किया, तो ये कौन सा मास है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी, मोलर मास। ये आपका क्या है, मोलर मास। तो O3 का वेट कितना हुआ 48 ग्राम, कितना 1 मोल का, लेकिन और इसका नंबर कितना हुआ 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। हमारे पास कितना है, तो दिस मच इक्वल टू कर सकते हो 1 मोल, ध्यान दो। तो हमारे पास नंबर कितना है दिस मच, तो आप लिख लो, तो यूनिटरी से चलो तो 1 मोलिक्यूल इक्वल टू 1/6.02 इंटू 10⁻23 मोल चलेगा। तो हमारे पास तो इतना नंबर है, तो देयरफॉर 3.01 इंटू 10⁻24 इक्वल टू इतना मोल हुआ। आप कैंसिल करो तो देखो ये आ जाएगा आपका 5 मोल, मतलब कि हमारे पास कितने मोल हैं 5 मोल हैं, किसके, ओजोन के। तो अब बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो 1 मोल कहे तो Na नंबर ऑफ O3 गैस
तो 5 मोल इज नथिंग बट 5 Na, विच इज 5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ O3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट समझने में? चलो नहीं है तो हमने नंबर निकाल लिए, लेकिन यही नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है इसका वेट कितना होगा। तो चलो वेट पर बात कर लेते हैं थोड़ा। तो 1 मोल वेट इक्वल टू हाउ मच? 1 मोल का वेट कितना है? मोलर मास 48 ग्राम। तो 5 मोल का बताओ क्या होगा? वेट्स 48 इंटू 5 ग्राम, ये हो जाएगा आपका 240 ग्राम। तो दिस इज मास ऑफ O3। तो आई थिंक कंसेप्ट काफी क्लियर है। अब इसका वॉल्यूम से क्या रिश्ता आता है? मोलर मास का या मोलिकुलर मास का, सॉरी मोलर मास का गैसियस के लिए एसटीपी पर इसका वॉल्यूम से क्या रिलेशन है, ये हम लोग, और उससे कैसे हम लोग एक नटसेल में हम लोग बना सकते हैं, समराइज कैसे हम लोग मोल कंसेप्ट को कर सकते हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है, कहीं पर कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।